क्वेश्चन है रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 20। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. The balance sheet of the firm on 31st March 2019 stood as follows. क्या है? लायबिलिटीज दे रखा है, कैपिटल क्रेडिटर है ना, फिर रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड क्या है? तीनों पार्टनर में जरूरत पड़ेगा तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एबीसी का कैपिटल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, फर्नीचर स्टॉक, बिजनेस प्रमाइसेस। चल अब आगे क्या है? C retires on 31st March 2019 from the business. It is agreed to adjust the value of the assets as follow. ये रिटायर कर रहा है कौन? C। अब है यहाँ पे A provision on 5% on Sunday debtors by made for bad debts and doubtful debts। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि 5% से मेरा डेटर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। स्टॉक एंड फर्नीचर भी डेप्रिसिएटेड बाई 5% एंड 10%, यानी कि स्टॉक 5% से डेप्रिसिएट कर रहा है और फर्नीचर 10% से डेप्रिसिएट कर रहा है। तो ये दोनों मेरे लिए क्या है? लॉस। एंड बिजनेस प्रीमाइसेस बी एप्रिसिएटेड बाई 880, ये मेरे लिए प्रॉफिट है। बोला पास द नेसेसरी जनरल एंट्री द प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग को यहाँ पे जनरल एंट्री करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलो अभी क्या है कि हम लोग को जर्नल करना है कि अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन संडे डेटर्स बी मेड फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल, ये लॉस। और स्टॉक फर्नीचर ये भी लॉस, तीनों को एक साथ एंट्री करते हैं। तो लॉस होने से रिवैल्यूएशन हम लोग डेबिट करेंगे, तो एंट्री करेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, टू फिर हमारा क्या है? स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट बिंग डेप्रिसिएट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो चलो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे डेटर्स कितना दिख रहा है भाई? 7200, उसका हम लोग 5% निकालेंगे तो 5 2 10 और 5 7 35 और 36 360 हो जाएगा, है ना, 360। आप 5% निकालेंगे हम लोग इसका स्टॉक का, तो स्टॉक है 5600, तो एक एक जीरो कट गया, 5 6 30 और 3 5 25 और 3 28, 280। और फिर हम लोग निकालेंगे 10% फर्नीचर का, तो फर्नीचर है 4800, तो इसका 10% हो जाएगा 480। इसको प्लस कर देंगे जीरो यहाँ पे 8 8 16 और 6 22, 2 कैरी हुआ 4 2 6 2 8 2 10 11 1120 रुपीज़, है ना। अब ये हमारा हुआ है बिजनेस प्रमाइसेस एप्रिसिएट हुआ 880 से। अभी क्या है? बिजनेस प्रमाइसेस भी एप्रिसिएटेड बाय 880। तो एप्रिसिएट मतलब एसेट्स बढ़ गया तो मेरे लिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होने से हम लोग लिखेंगे बिजनेस प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट और टू लिखेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हो गया? 880। ठीक है, अब इसका हम लोग नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्रिसिएटेड in the value of बिजनेस प्रमाइसेस, है ना। अब क्या करना है? हमको लेजर बना लेना है। लेजर बनाना है यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट। तो लॉस जो होता है इसको हम लोग इधर लिखेंगे, तो लिखेंगे टू सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, कितना है? 360। फिर टू लिखेंगे हम लोग स्टॉक में कितना है? 280। फिर हम लोग लिखेंगे टू फर्नीचर कितना है? 480। अब इधर साइड प्रॉफिट को लिखेंगे, तो बाई लिखेंगे बिजनेस प्रीमाइसेस 880। अब बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो हमारा हो जाएगा था 4 2 6 और 2 8 1 9 9 और यहाँ पे अच्छा तो कर लिए थे 1120। इधर भी लिखेंगे हम लोग 1120 और 880 घट जाएगा, यानी 0 12 मार्ट तो 4 10 मार्ट तो 2, तो 240 रुपया का मेरा क्या हो गया? 240 रुपया का लॉस। इसको हम लोग पार्टनर में बांट देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है? ABC, A B और C। अब यहाँ पे हम लोग बांट लेंगे एज शेयर इन रिवैल्यूएशन, तो टोटल हुआ है 240 और ये लोग का रेशियो था 1/2 1/3 1/6, यानी इसको करेंगे 3 × 2 1 हो जाएगा।
रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:1। इसको करेंगे 3/32516 6 4 जा 4 3 जा 12 120 रुपीज़। उसी तरह से 20 का निकाल लेंगे हम लोग 240 इंटू 2/6 6 4 जा 4 2 जा 80। सी का निकाल लेंगे हम लोग 240 इंटू 1/6 6 4 जा यानी कि 40 रुपीज़। अब इसका एंट्री हम लोग कर देंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं 120 80 और 40 है ना। लॉस का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे, इसका एंट्री करेंगे। लॉस हुआ ना तो पार्टनर को डेबिट लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हम लोग लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट टू रिवोल्यूशन अकाउंट है ना। तो रिवोल्यूशन में टोटल कितना था हमारा लॉस, तो लॉस था मेरा 240 रुपीज़, और इसका हुआ 120, इसका हुआ 80 और इसका हुआ 40। ठीक है। अब क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन में बनाना है सी का लोन अकाउंट। तो सी के लिए हम लोग लोन अकाउंट बना लेते हैं। उसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनानी पड़ेगी है ना। क्या बना, चलो तो हमें अब बनाना पड़ेगा सी का कैपिटल अकाउंट। तो सी का क्या है कैपिटल 8000। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, यानी सी को कितना पैसा देना है, वो रिटायर कर रहा है वो चीज़ निकालना है। प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई रिजर्व फंड है ना। तो बाई रिजर्व फंड है टोटल मेरा 48,000 का, यही दिखाओ 48,000 इंटू इसका ए बी सी का रेशियो है 1/6 है ना, 6 8 जा, तो इसको मिलेगा 800 रुपीज़। तो यहाँ पे आ गया 800। और यहाँ पे इसको लॉस हुआ था है ना, लॉस हुआ था तो लॉस को इधर लिखेंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट। लॉस हुआ था इसके लिए कितना 40 रुपीज़। और यहाँ पे कोई इसको गुडविल नहीं है और कुछ मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं ना। तो बैलेंस करेंगे तो इस जगह 8,800 और यहाँ भी 8,800 बैलेंस कर देंगे। और बैलेंस करके लिखेंगे यहाँ पे सी को कैश तो नहीं दे रहे, तो नहीं दे रहे इसलिए इसको लिखाएगा सीज लोन अकाउंट। ठीक है, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 8,760 रुपीज़। ये हो गया सी का लोन अकाउंट। ये क्लियर क्वेश्चन हो गया।